हमने बॉयज़ लॉ कंप्लीट किया था, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कि जो हमने कल दो उसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसी स्टेटमेंट की बेस पे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। 3 ग्राफ्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें से 2-3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तवज्जो से बैठिए। ग्राफिकल explanation of Boyle's law। बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के ग्राफ्स बना के हमने एक्सप्लेन करना है उसको। हमने बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करना है ग्राफ के जरिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला ग्राफ बनता है, अच्छा 2 चीजें थी, 2 हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी 2 फार्मूला से। एक था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एक ये फार्मूला था। एक था ये पी वी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर कांस्टेंट। 2 चीजें कांस्टेंट होंगी तो हमेशा ये कांस्टेंट होगा, के बराबर होगा। और प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम के। अच्छा, इन दोनों की बेस पे एक ग्राफ बनाए गए, 3 ग्राफ्स हैं, उनको हमने डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना। सबसे पहला ग्राफ है एसोथर्म के ग्राफ बिटवीन। फर्स्ट ग्राफ है जी, क्या आप लिखें? रिलेशनशिप between pressure and volume। प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप बता रहा है ये ग्राफ कि प्रेशर। अच्छा, ग्राफ में 2 चीजें होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रा करता हूं। देखिए ग्राफ इस तरह का होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, यानी कि एब्सिसा। 2 वर्ड होते हैं, एक्स एक्सिस या एब्सिसा कहते हैं। एक्स एक्सिस या एब्सिसा, 2 इसके नेम्स हैं। जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन ऊपर जा रही है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट। ग्राफ को देख लें, वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट, दोनों नाम आपको आने चाहिए। 2 एक्सिस, ये ग्राफ मैंने बना लिया। अच्छा, अभी मैंने ये ग्राफ को थोड़ा सा स्केच दिया है, अभी मैंने उस प्रेशर और वॉल्यूम को अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये हर एक ग्राफ में ये 2 चीजें होती हैं। उसके बाद हमने देखना है कि कौन से 2 वेरिएबल्स हैं। ग्राफ बेसिकली 2 वेरिएबल्स क्वांटिटीज के दरमियान बनता है। वेरिएबल कहते हैं कि जो चेंज हो सके। अच्छा, हम ग्राफ देख रहे थे। फर्स्ट ग्राफ मैंने कहा कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अच्छा, ये वाली चीज हर ग्राफ में सेम होगी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एब्सिसा, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट। अब देखिए प्रेशर और वॉल्यूम जो है इनका रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। ये आपने ऊपर पढ़ा हुआ है, P इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। मतलब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा? सिंपल, हम इधर वाई एक्सिस पे लेते हैं वॉल्यूम को, अब इसका क्या मतलब है? जितना ग्राफ ऊपर जाएगा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इधर हम लेते हैं प्रेशर को, जितना ग्राफ इधर मूव करेगा प्रेशर इधर इंक्रीज होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का ये मतलब है। अब ग्राफ बनता है इस तरह, देखिए इस तरह ग्राफ बनता है, इस तरह कर्व बनती है। ठीक है, इसको कहते हैं आइसोथर्म। आपका शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आता है, व्हाट इज आइसोथर्म एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आइसोथर्म। ठीक है, इसको हम आइसोथर्म कहते हैं, इस कर्व को हम कहते हैं आइसोथर्म। देखिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, इसको समझिए। ऊपर से नीचे देखें, नीचे आ रही है और ये डिक्रीज हो रही है। देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इधर इंक्रीज हो रहा है। यही तो स्टेटमेंट है, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा।
वही इम्प्लीमेंट हो रही है जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी बॉयज लॉ की। बाय अप्लाइंग प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डिक्रीज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड आइसोथर्म। आइसोथर्म क्यों कहते हैं इसे? अच्छा, इसको थोड़ा लिखते हैं कि दिस ग्राफ, आपने इसको कुछ लाइंस भी लिखनी है, सिर्फ आपने ग्राफ नहीं बनाना। दिस ग्राफ इज प्लॉटेड। ग्राफ जब लिखिए इसको कहते हैं ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ग्राफ बनाया गया है, इन विच प्रेशर इज टेकन along x-axis and volume along y-axis. When, अब आपने असल बात लिखनी है, when pressure is increased volume is decreased according to, साथ लिखना है, according to आइसोथर्म। आइसोथर्म यही बता रही है ना, अकॉर्डिंग टू आइसोथर्म। अब इसको आइसोथर्म क्यों कहते हैं? आइसो मीन सेम एंड थर्म मीन हीट। थर्म मीन हीट। आपने ये जो काम करना है आपने कांस्टेंट हीट पे करना है। आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट। देखिए टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है। वो कहते हैं कि टेम्परेचर जो आपने रखना है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कहते हैं जिसे। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यही स्टेटमेंट थी, यही आइसोथर्म है। बात क्लियर होगी? यही, इसी बात को ग्राफ में लिख दिए जी। प्रेशर इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। प्रेशर इज टेकन along एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम लॉन्ग वाई एक्सिस। प्रेशर को हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया और वॉल्यूम को वाई एक्सिस के लॉन्ग। इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, थोड़ा सा चेंज, कि अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें, वो कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर कर दें, लेकिन 100 का मतलब वही 100 फिक्स करना है, बार बार चेंज ना हो। 100 फिक्स कर दें, पहले 25 था, अगर हम 100 कर दें तो थोड़ा सा चेंज आता है। कहते हैं इस आइसोथर्म के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है। आइसोथर्म थोड़ा सा दूर बनती है, इस तरह थोड़ा दूर हो जाती है। अब इस आइसोथर्म का क्या मतलब है? दिस कर्व इज फॉर्म अवे फ्रॉम वॉल्यूम एंड अवे फ्रॉम प्रेशर। दोनों से दूर हो गई है ना, इसी लाइन को आपने लिख देना। और पहली जो कर्व थी ये 25 डिग्री सेल्सियस पे थी और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों क्या हैं जी? दोनों आइसोथर्म कर्व्स हैं। अब इस दूसरी कर्व के बारे में आप क्या लिखेंगे? When temperature of 100 degrees Celsius is applied, then a new isotherm is formed. एक न्यू isotherm बनती है away from pressure एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों से थोड़ा दूर बनती है, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए कि व्हाट इज आइसोथर्म, डिफाइन आइसोथर्म एंड प्लॉट अ ग्राफ ऑफ आइसोथर्म, तो आपने ये पैराग्राफ लिखना है, ये आपने ग्राफ बनाना है। मुश्किल तो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो ये टेम्परेचर एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं टेम्परेचर, ठीक है, कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो अवे फ्रॉम प्रेशर एंड वॉल्यूम बनती है वो किस टेम्परेचर पे बनती है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। पहली आइसोथर्म किस पे होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब सेकंड ग्राफ को देखें, फर्स्ट ग्राफ हो गया, इसको आप दो भी बना सकते हैं, पहला ग्राफ इस तरह, दूसरा भी अलग से भी बना सकते हैं ग्राफ, ठीक है, मैंने एक पे ही ड्रा कर दिया। अब सेकंड देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन, सेकंड ग्राफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेशनशिप बिटवीन
यहाँ से आपके एमडी कैट के भी एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन दी प्रेशर एंड 1 ओवर वॉल्यूम। देखिए प्रेशर पी, अच्छा हर एक ग्राफ के अंदर ना प्रेशर आपने लाजमी लेना है पी, वॉल्यूम को थोड़ा चेंज करना है। उधर सिर्फ वी था, इधर 1 ओवर वी है। अब इसको थोड़ा आपने समझना है। तो कहते हैं प्रेशर जो वॉल्यूम की है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर 1 ओवर वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात को थोड़ा समझें किस तरह। वो कहते हैं जो प्रेशर है ना, इस प्रोपोर्शनैलिटी जो साइन, इसका मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन। अगर मैं 1 ओवर वी करता हूं तो मतलब वॉल्यूम की ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर कंप्लीट मैं कहूं कि P इज प्रोपोर्शनल 1 ओवर, अगर मैं पूरी 1 ओवर V की बात करूं तो इससे डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, ऐसे है ना। अगर मैं सिर्फ V से V की बात करूं, P और V की, तो दोनों का इनवर्स रिलेशन है। अगर P का रिलेशन देखूं 1 ओवर V के साथ कंप्लीट, तो देखें डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। हमने P और 1 ओवर V के दरमियान रिलेशन को देखना, कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। जब भी डायरेक्ट रिलेशन की बात है, दोनों क्वांटिटीज मतलब एक बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक कम हो तो दूसरी भी कम हो, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। ग्राफ इस तरह बनेगा, देखें ग्राफ को देखिए। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसमें प्रेशर को आपने वाई एक्सिस पे लेना है, इसमें थोड़ा आपने चेंज करना है, और 1 ओवर वी को आपने लेना है एक्स एक्सिस पे। थोड़ा सा चेंज करना, प्रेशर इधर एक्स एक्सिस पे था, हमने इधर वाई एक्सिस पे लिया, 1 ओवर वी को एक्स एक्सिस पे लिया। अब देखिए जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा, लेकिन 1 ओवर वी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ, ठीक है, वेरीफाई करते हैं इसको, टेंशन में। देखिए जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह, मतलब एक चीज बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ेगी। सिंपल से आपने सीधी लाइन लगा दी। देखिए प्रेशर भी ऊपर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इधर इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ना, वॉल्यूम इधर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इधर 1 ओवर वी इंक्रीज हो रहा है, वैसे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम का इनवर्स जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम का उलट 1 ओवर वी। 1 ओवर वी का क्या मतलब है? देखिए 1 ओवर वी का मतलब है, इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अगर ऊपर जाए क्या हो जाएगा? V इनवर्स, इस तरह था ना, V इनवर्स हो जाएगा, मतलब V का उलट जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड है, लेकिन V 1 ओवर V को देखें, अगर सिर्फ V को देखें वो इनवर्स रिलेटेड है, उसका जो इनवर्स अगर ले लेंगे तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसको आप लिखेंगे कैसे? अच्छा इसका जो है ना, इसको 2 टेम्परेचर भी लिया गया, एक टेम्परेचर T1 है, T1 है। अगर हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं, अगर उन्होंने कहा कि टेम्परेचर हमने थोड़ा बढ़ा दिया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये थोड़ा ऊपर मूव कर जाती है, किस तरह? इधर। इस बात का क्या मतलब है? ये T1 है, ये T2 हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया तो जो कर्व थी थोड़ा ऊपर मूव कर गई, तो इसका मतलब है ये जो कर्व है ये प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, ये करीब हो रही है प्रेशर के एक्सिस के करीब हो रही है, और 1 ओवर वी के अवे जा रही है, थोड़ी दूर हो रही है। इस बात को हम लिखते हैं, इंग्लिश में आपने लाइंस लाजिम बनानी है कि दिस ग्राफ इज, ये बात समझ आ गई आपको 1 ओवर वी वाली? दिस ग्राफ इज प्लॉटेड between pressure and 1 over V. Pressure is taken along, pressure को हमने y axis के along लिया, and 1 over V is taken along x axis. This graph show that, ये रिप्रेजेंट करता है, शो करता है कि प्रेशर एंड 1 ओवर V आर डायरेक्टली रिलेटेड,
are directly related. Direct relation है. By increasing pressure को इंक्रीज करने से 1/v is also increasing. 1/v भी इंक्रीज होता है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है, एंड पे लिखिए एंड वाइस वर्सा. एंड वाइस वर्सा इसका मतलब होता है अगर हम उलट कर देंगे, अगर वो डिक्रीज करे तो दूसरा भी डिक्रीज होगा. वाइस वर्सा वर्ड लिखते हैं. ठीक है, ये आपका सेकंड ग्राफ था. अब आपने सेकंड पॉइंट क्या लिखना है इसका, कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर बिकम T2, T1 से T2 हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो फिर क्या हुआ, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, देन ग्राफ कर्व moves toward कौन सा एक्सिस है, प्रेशर एक्सिस. प्रेशर एक्सिस एंड गो अवे फ्रॉम, किससे दूर जा रही है, 1/v. ये पॉइंट भी आपने लाजमी लिखना है. तो ये आपका सेकंड ग्राफ हो गया, प्रेशर एंड 1/वॉल्यूम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है. ये भी आपका शॉर्टकट सुनाता है. थर्ड रिलेशनशिप बहुत ही इजी है, इसको देखिए. थर्ड रिलेशनशिप है सेकंड स्टेटमेंट ऑफ बॉयज लॉ की बेस पे. सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, PV is equal to K, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट क्वांटिटी. ठीक है, तो रिलेशनशिप देखते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड PV, प्रेशर और PV के दरमियान रिलेशनशिप. तीनों ग्राफ्स के अंदर ना हमने प्रेशर लाजमी लिया है. इधर भी प्रेशर लिया हमने, इधर भी प्रेशर लिया, इधर भी हम प्रेशर ले रहे हैं. सिर्फ वॉल्यूम को चेंज करें. पहले ग्राफ में हमने सिंपल वॉल्यूम लिया, सेकंड में 1/v लिया, थर्ड में PV लिया. सही है. अब इसमें क्या करना है, आपने y एक्सिस पे आपने लेना है इसको, आपने PV को, और प्रेशर को लेना है x एक्सिस पे, पहले ग्राफ की तरह. देखिए ग्राफ इस तरह बनेगा, x एक्सिस पे आपने लेना है प्रेशर को, और y एक्सिस पे PV, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. ओके हो गया. इस तरह आपने ग्राफ ड्रा करना है. ये बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है. इसमें भी स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है. उसमें स्ट्रेट लाइन का मतलब था दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है. इसमें इसका मतलब है कि एक कांस्टेंट है, एक इंक्रीज हो रही है. इस तरह की लाइन बनती है, इस तरह स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है. अब देखिए, पहले आपने ग्राफ बना लेना, उसके बाद एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेनेशन करनी आसान हो जाती है. पहले अगर ग्राफ आपने ड्रा कर लिया, एक्सप्लेन करना, उस ग्राफ को देख के एक्सप्लेन करते जाए. बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है. अब हम कहते हैं कि दिस ग्राफ इज फॉर्म्ड या प्लॉटेड बिटवीन PV एंड प्रेशर. एक ये लाइन लिखनी है. सेकंड क्या लिखनी है कि प्रेशर इज टेकन अलोंग द x एक्सिस एंड PV इज टेकन अलोंग द y एक्सिस, एंड दिस ग्राफ शोज दैट अ स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, विच मीन्स दैट PV इज कांस्टेंट. देखें PV में चेंज आ रहा है, बिल्कुल इधर रुका हुआ है PV, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन है. लेकिन प्रेशर तो बढ़ा ना इधर, लेकिन प्रेशर इंक्रीज करने से प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा. इसका ये मतलब, बस तवज्जो से बैठे, थोड़ी कुर्बानी दे दें आप. अच्छा, हम इसको देख रहे थे ग्राफ को, कि लास्ट ग्राफ है PV और प्रेशर के दरमियान. अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि प्रेशर इज टेकन along x axis and PV is taken along y axis. This graph
shows that by increasing प्रेशर को इंक्रीज करने से पीवी क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। पीवी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर आप जितना भी चेंज कर दें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखें। दिस स्ट्रेट लाइन show the ideal nature of gas। वो तमाम गैसेस जो इस लाइन को फॉलो करेंगी, इससे डेविएट नहीं करेंगी, वो तमाम आइडियल गैसेस होंगी। उनका मतलब है कि वो इस लॉ को फॉलो कर रही हैं कि तमाम गैसेस जिनका पीवी कांस्टेंट होगा वो आइडियल होंगी। ठीक है, अगर कोई गैस आती है उसका पीवी चेंज हो जाता है, इस तरह ऐसे ऊपर मूव कर गई, ठीक है, ऐसे ऊपर निकल गई, बिल्कुल ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे नीचे ऊपर, तो वो नॉन आइडियल गैसेस होंगी। वो तमाम गैसेस जो इस आइडियल लाइन को फॉलो करेंगी, इसको कहते हैं आइडियल लाइन, बिल्कुल जो स्ट्रेट जा रही है, इसमें पीवी कांस्टेंट है, आइडियल लाइन, तो इसको फॉलो करेंगी तमाम आइडियल गैसेस होंगी। ठीक है, बाकी तमाम नॉन आइडियल गैसेस। तो इस यहां पे एक पॉइंट बनता है कि इस ग्राफ shows the ideal and non-ideal behavior of gases। ये ग्राफ गैसेस का आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर भी बताता है। इस ग्राफ से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी गैस आइडियल है, कौन सी नॉन आइडियल। ये तीन ग्राफ्स हैं, तीनों को आपने अच्छे से तैयार करना, 3 शॉर्ट का आंसर बनते हैं और ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है।